नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के वो टॉपिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन है। और इस श्रृंखला में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे आज अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें। तो ये सभी टॉपिक्स आपके सीईटी, पशु परिचय, रीट इन सब में कॉमन है। एसएससी, जीडी इनमें। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करें आज। तो सबसे पहला इसमें देखो, इसकी थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध। दो समान राशियां हैं, उनके बीच में निश्चित संबंध या एक राशि दूसरी राशि से कितना गुणा या कौन सा भाग है, वो ही अनुपात कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। x y का दुगना है तो 2y। ये जो इनका संबंध है, दुगने का, तीन गुणे का, पांच गुणे का, तीन चौथाई का, एक चौथाई का, ये जो संबंध, ये सारे संबंध है, ये किस में आएंगे? अनुपात में आते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, राम और श्याम का वजन दे रखा है और इनके वजन के मध्य अनुपात के रूप में लिख दिया। फिर ये 10 के पहाड़े में कट जाएंगे तो एक एक जीरो इनकी कट हो जाएगी। 3:4:3 जो है इनका रेशो या अनुपात जो है वो आ जाएगा। यहाँ 4:3 में जो पहले है उसे कहते हैं पूर्व पद और बाद में है जो उसे कहते हैं पर पद। तो जो पहले आता है उसे पूर्व पद और बाद में संख्या जो आती है उसे पर पद कहते हैं। सरल अनुपात, सरल रूप या सरल अनुपात, प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए जो अनुपात है उनको सरल अनुपात में लिखना है। जैसे इसमें किया ही था आपने, 40:30 था, इसको हमने सरल करके 4 और 3 में बदल लिया। 4 और 3 में, तो इससे सरल करना कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है 45 और 10। तो ये सेम पड़ेगा, जब तक कटते हैं उनको कट करना है। तो 10 होता है 5 × 2 और 45 होता है 5 × 9। तो 5 दोनों में कॉमन है, ये तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 9:2। तो 9:2। फिर आगे दे रखा है भिन्न रूप या भिन्नात्मक भिन्नानुपात। जब किसी अनुपात में पूर्व पद को अंश और हर, पूर्व पद के अंश पर पद को हर में लिखते हैं। मतलब पूर्व पद को अंश और पर पद को हर के रूप में लिखेंगे तो वो भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। जैसे 7:5 है, इसे लिख सकते हैं 7/5। जैसे मान लो 4:3 है तो इसे लिखोगे 4/3। तो ये इसका भिन्नात्मक रूप हो गया अनुपात का। समानुपात, समानुपात में दो अनुपातों के पेयर होंगे, जोड़े होंगे। दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है, उसे समानुपात कहते हैं। और इसमें समानुपात में 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4। शुरू वालों के जो अनुपात का रेशो है वही आगे लास्ट वाले दोनों का रेशो रहता है इसमें। जैसे अगर यहाँ पर 8 और 16 है, इधर मान लो आप 4 और 8, तो इनका रेशो ये रहेगा 1:2, 1:2। जैसे 8:1 = 8, 8:2 = 16, 4:1 = 4, 4:2 = 8। इनका अनुपात जो कट के सेम आना चाहिए, 1:2, 1:2। एग्जाम्पल दिया 1:2 का, कुछ भी हो सकता है। जैसे 3:4 है शुरू का, तो यहाँ पर भी 3:4 बनना चाहिए। बाकी इनमें ए बी सी डी में एक इनका संबंध होता है। शुरू वालों इनको तो कहते हैं किनारे पर जो है इन्हें तो कहते हैं बाह्य पद, जो बीच में है इन्हें कहते हैं मध्य पद। और इसका फॉर्मूला है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला ऐसे इसको डायरेक्ट याद कर लो कि ए का डी से बाहर वालों का गुणा और जो बीच में है उनका गुणा क्या होता है? बराबर होता है। बी का और सी का गुणा बराबर होगा ए और डी के गुणा के बराबर। फिर इसमें दे रखा है विलोमानुपात। ये इनके नाम दे रखे हैं। प्रथम और चतुर्थ पद को बाह्य पद कहते हैं, बता दिया। द्वितीय और तृतीय पद को मध्य पद कहते हैं। ये तो देखने से पता लग रहा है, जो बीच में है वो मध्य है और जो किनारों पर है वो बाह्य पद है। फिर विलोमानुपात या प्रतिलोम अनुपात, ऐसा अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि बढ़ती है, बढ़ने पर दूसरी प्रकार की राशि घटे, दूसरी प्रकार की जो राशि है वो घटे, उसे कहते हैं विलोमानुपात। अर्थात पहले अनुपात का उल्टा, पहले अनुपात का जो उल्टा अनुपात है वो होता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें लेके चलते हैं अपने, कोई मजदूर का और दिन का एग्जाम्पल इसमें सही बैठता है कि एक तरफ मजदूर है और एक तरफ दिन है।
अगर 5 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं और अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाए, व्यक्तियों की संख्या आपने यहाँ पर 5 की जगह 7 कर दी, तो ये अब दिन 8 की जगह 8 से कम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है तो काम करने की स्पीड बढ़ेगी, काम करने की स्पीड बढ़ेगी तो ये जो संख्या आएगी यहाँ पर, जो भी एक्स संख्या आएगी वो क्या होगी, 8 से कम होगी। तो इसे कहते हैं विलोमानुपात। इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है 5:3, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, 5 का 1/5 कर देंगे, 3 का 1/3 कर देंगे। फिर इनका जो रेशो है इसको सही भिन्नात्मक रूप में, इसको साधारण रूप में बदलने के लिए इनका जो हर में 5 होती है इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, दोनों संख्या में 15 का गुणा करेंगे, ये 3:5 आएगा। जैसे यहाँ पर भी गुणा में 15 आएगा और यहाँ पर भी इसके साथ भी गुणा में 15, तो 5 के पहाड़े 15 3 प्रकट होगा, 3 के पहाड़े 15 5 प्रकट होगा, तो 3:5 ये बन रहा है। वैसे भी आप उल्टा कर सकते हो, दो संख्या है तो उनका 5:3 का 3:5 कर दो, बस ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात में ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात पूछे तो अनुपात का मतलब अभी पढ़ा था ऋणात्मक रूप में कि ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बटा बी, बी अनुपात सी का मतलब होता है बी बटे सी, और सी अनुपात डी का मतलब होता है सी बटे डी। इन सब का गुणा कर दो, इन सब का क्या कर दो, गुणा। गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो इसका मिश्र अनुपात होगा। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए और डी, तो ए बटा डी ये रहा यहाँ पर हाँ मिश्र अनुपात। वर्गानुपात या द्विघातीय अनुपात, जो अनुपात दिए उनका वर्ग कर दो। वर्गानुपात जैसे ए अनुपात बी था, इसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। 3:4 है, 3 का और 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये इसका वर्ग अनुपात हो जाएगा। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है वर्ग का। स्क्वायर लगा है, संख्या दे रखी है, आपको वर्गमूल चाहिए तो रूट लगा दो, रूट कर दो। अब इधर भी रूट आएगा तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, क्योंकि 9 3 का वर्ग है और 3 का इसका 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो 4 जो है वो 2 का वर्ग है, तो इसका 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2। तो ये वर्ग और वर्गमूल आपको ध्यान होने चाहिए। घनानुपात, घनानुपात मतलब घात 3 करनी है, तो घन मतलब घात 3, तो घात में आ जाएगा 3, तो 2 की घात 3 कर दो, 3 की घात भी 3 कर दो। 2 की घात 3 करना है यानी कि 2 को 2 से 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 2 8, ये रहा 8। ऐसे 3 को भी 3 से 3 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 9 27, 27। अब अगर इसका घनमूल करना हो तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 8 का घनमूल 2 आएगा और 27 का घनमूल 3 आएगा। आगे घनमूल है इसमें, ये रहा घनमूल। घनमूल करना है तो रूट लगा के ऊपर 3 लिखना पड़ेगा आपको। अगर सीधा रूट लगाया है तो इसका मतलब है वर्गमूल, और 3 लगा दिया तो इसका मतलब है घनमूल। तो अब इसमें 64 और 125, 64 किसका घन है, 64 है 4 का घन और 125 है 5 का घन, इनका घनमूल 64 का घनमूल 4 आएगा, 125 का घनमूल 5 आएगा, तो 4:5। फिर इसमें दे रखा है वितता अनुपात या सतता अनुपात या संलग्नानुपात। इसमें क्या होता है कि जब 3 सजातीय राशियों में से पहली दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, अर्थात मध्य पद बराबर हो, तो ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं, वितता अनुपात कहते हैं। जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल से समझो आप, इसमें दे रखा है आपको इनकी जो बीच की राशि, इसमें 3 संख्या होगी ए बी सी, 3 संख्या दे रखी है ए बी सी, और बीच में क्या है बी है, ए और सी का मध्य अनुपाती है, बी क्या है ए और बी सी का मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती को 2 बार लिखना होता है, तो मध्य में उसे 2 बार लिखेंगे, तो ए अनुपात बी, फिर समानुपात का निशान, फिर बी अनुपात सी, मध्य में जो है उसको 2 बार लिखना है। और फिर ये नियम लगेगा मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा। मध्य में बी है तो बी का बी से गुणा करो बी स्क्वायर, और बाहर ए और सी है तो ए और सी का गुणा करो तो ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए गुणा सी, ये इनका गुणनफल आ जाएगा।
आपको इसमें निशान भी इसके ध्यान होना चाहिए। ये तो निशान है अनुपात का, और ये जो चार बिंदियां जो आती है ये बराबर का प्रतीक है वैसे तो, और ये समानुपात का निशान है। इसका निशान है समानुपात का। और जो एक इस सिंगल है अनुपात लगा है, ये बटे में आता है भिन्नात्मक रूप में, तो इसको अपने से लिख सकते हैं ए बटा बी। और समानुपात बराबर के निशान के मतलब इक्वल ले सकते हैं अपने। और बी अनुपात सी को हम लिखेंगे बी बटे में सी। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ए का सी से होगा तो ए सी, और बी का बी से होगा तो बी स्क्वायर। इसको ए से भी हम हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चनों से ज्यादा आप थोड़ा समझ में आएगा इसमें। तो प्रश्न नंबर 1 देखो इसमें। बेसिक तो इसमें एक वही याद रखना आपको, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा बराबर होता है। एक फॉर्मूला ही है। अब इसमें समानुपात का निशान लगा है, आपको फॉर्मूला वही लगाना है, बाह्य अनुपातों का गुणा और मध्य अनुपातों का गुणनफल। बाहर है इसमें 8 और 36, और मध्य में है इसके x और 48। तो पहले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, x का तो 48 से होगा गुणा, और बराबर 8 का गुणा होगा, 8 का गुणा होगा 36 से। 48 गुणा में है, दूसरी तरफ लेके आओ तो जाएगा भाग में। तो x बराबर आएगा 8 गुणा 36 और भाग में 48। अब 8 के टेबल में इसको कट कर दो। 8 एकम 8, 8 छिके 48, अब 6 के पहाड़े में 36 कट जाएगा। 6 छिके 36, तो 6 एकम 6, एक्स का मान आया आपका 6। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही फॉर्मूला लगना है। तो बाह्य पदों का गुणा एक्स का गुणा होगा एक्स से, तो एक्स का गुणा एक्स से करोगे तो एक्स की बन जाएगी स्क्वायर, एक्स की बन जाएगी स्क्वायर, बराबर मध्य पदों का गुणा। मध्य में क्या है, मध्य में है इसमें 81 और 4, तो 81 गुणा 4। अब आप देखो इसमें आपको चाहिए एक्स का मान, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स चाहिए तो वर्गमूल कर दो, फिर हट जाएगा। इधर भी रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगेगा, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आ जाएगा। 81, 81 का वर्गमूल, तो 81 देखो किसका वर्ग है, 81 है 9 का वर्ग। 81 का वर्गमूल आएगा 9। 4, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 को 9 से गुणा करो तो 18। तो दूसरा क्वेश्चन आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 3, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, आपको पूछा है ए बी सी। इसको हल करने की एक तरीका है, वो आप ध्यान में रखना। ए बी सी तीनों एक साथ लिख लोगे आप। ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों एक साथ लिख लिया। अब जो दे रखा है, पहले ए बी दिया अपने को 3 और 5, तो 3:5 ए बी की जो साइड है उसमें लिख लेंगे 3:5। फिर बी सी, ये ध्यान रखना कई बार इसको सी भी दे देता है, तो जो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा फिर। तो अब तो सही दिया बी सी, और इधर भी क्या है, बी और सी है। बी सी दिया 2:3, बी सी जो है वो 2:3, इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर अनुपात लगाएंगे, एक इसके साथ में अनुपात और आएगा। फिर यहाँ पर जो 5 है, ये 5 सेम यहाँ लिखना है, और यहाँ पर जो 2 है वो 2 यहाँ पर सेम लिखना है। अब इनका इस प्रकार गुणा कर देंगे इस लाइन में। तो 3 का 2 से होगा, 2×3 = 6, 2 का 5 से होगा 10, और 5 का 3 से होगा तो 15। तो 6, 10, 15, 6, 10, 15 कौन से में है, डी में। इन प्रश्नों को ऐसे हल करना है। थोड़ा एक बार फिर से देख लो कि ए बी सी चाहिए था, ए बी सी लिख लिया। अब आपको ए बी दिया है 3:5, तो मैंने पहले 3 और 5 लिख दिया। और बी सी इसके सीध में, बी के सीध में लिखना बी 2, 3। फिर ये 2 सेम यहाँ पर आएगा, 5 सेम यहाँ पर लिखना है। फिर इनका इस तरफ से इसे लाइन से गुणा कर दोगे, ए बी सी आपको मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसका। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है,
4 नंबर में ए और बी का मान मान लो आप, ए अनुपात बी है 4:5, यानी कि ए और बी का मान 4 और 5 है, और इसका मान आपको याद करना है इस पूरी संख्या का। तो ए की जगह 4 रखोगे, बी की जगह 5 रखोगे, ए की जगह 4 रखोगे, बी की जगह 5 रखोगे, तो 4 का 3 से गुणा होगा 12, 4 का 3 से गुणा किया तो 12, प्लस 2 का 5 से, तो 5 हुए 10, 12 प्लस 10, अनुपात में एक संख्या और भी आएगी, पहले इतना हल करते हैं अपने, ये कितना बनेगा 22, 22 और 22 होता है 11 गुणा 2। तो अगर ऑप्शन में देखो पहला अनुपात 11 या 2 में से कोई है तो वो ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर पहला अनुपात 15 है, यहाँ पर पहला अनुपात 11 है, यहाँ पर पहला अनुपात 17 है, और यहाँ पर पहला अनुपात 3 है, तो इसमें आ रहा है 11 पहले अनुपात में, तो ये आंसर इसका राइट है। आगे और करना तो कर लो आप, 4 का 3 से गुणा करना है, 12 आएगा, 5 2 से करोगे 10 आएगा, तो 12 - 10, 12 - 10, 12 - 10 कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2, 2 को 2 से कट कर दो, 2 एकम 2, तो ये आ गया 11:1। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको एक ही भाग हल करने से इसका आंसर मिल रहा था। पांचवा देखो, प्रश्न नंबर 5 में m और n का मान 3 और 2 दिया है, तो जहां पर m है वहां पर लिखोगे 3, और जहां पर n है वहां पर लिखोगे 2। वही काम इसमें करना है, 3 का 4 से गुणा, 3 चौके 12, और 5 का 2 से, 5 हुए 10, ये बन गया 22, 10 और 12 22, तो 22 में फिर वही आना चाहिए 11 या 2 में से कोई एक, 11 2 22, तो पहला अनुपात 11 या 2 हो, तो 4 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 इसमें है, ठीक है, तो 11 होना चाहिए, ये सी होना चाहिए इसका। और इसमें फिर यहाँ पर रखना तो रख लो आप, 3 रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, 12 - 10 2 आएगा, तो यही सेम बनेगा 22:2, यानी कि 11:1। ये प्रश्न नंबर 5 भी सेम था, 4 और 5, बस m की जगह mn और यहाँ पर a भी दे दिए। अब देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में x का मान और y का मान 2 और 1 रखना है, और आपको स्क्वायर के रूप में हल करना है। 2 की स्क्वायर 4, 2 x की जगह 2 रखोगे, x की जगह छठे प्रश्न में 2, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 - 1, 4 में से 1 माइनस किया तो आया 3, तो पहला जो अनुपात है वो 3 बनेगा, तो पहला अनुपात 3 इसमें है, इसमें 5 है, ये नहीं होगा, इसमें 4 है, ये नहीं होगा, इसमें 5 है, ये नहीं होगा, तो पहला अनुपात 3 आना चाहिए, इसमें 1 नहीं है, हल करने की आगे जरूरत है नहीं। ऐसे इसमें x की जगह 3 रखना है, y की जगह 1 रखना है, तो 3 और यहाँ पर रखोगे 1, तो 3 का घन, सातवें में क्या करोगे, 3 का घन माइनस 1 का घन, पहले इसको हल कर लेते हैं, अनुपात में जो संख्या दे रखी है उसको बाद में देखेंगे, अगर कोई दो ऑप्शन सेम मैच कर जाए फिर इसको आगे लगाना, नहीं तो इतना ही करना है। देखो 3 का घन कितना होएगा 27, 3 को 3 से 3 बार गुणा, तो 27 माइनस 1 कितना आएगा 26, 26 होता है 13 × 2, तो अगर अनुपात में 13 या 2 है पहले अनुपात में, तो वो अपने राइट मान लेंगे, तो यहाँ पर पहले अनुपात में 13 है, यहाँ पर 14 है पहले में, ये नहीं होगा, पहले में 5 नहीं आएगा, पहले में 11 नहीं आएगा, अगर 13 या 2 में से तो वही होगा, तो इसमें 13 है, क्या आएगा बस, मतलब ये गुणनखंड ही होते हैं इसके। अब यहाँ पर x और y की जगह 2 और 1 रखने, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2, 2 का वर्ग आएगा, यहाँ पर 2 गुणा 1 आएगा, और यहाँ पर 1 का वर्ग आएगा, तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 का गुणा करना है 5 से, तो 8 देखो, प्रश्न नंबर 8, 5 × 2 का वर्ग प्लस माइनस 13, x की जगह है 2 और y की जगह है 1, और प्लस 6y², तो 6 और 1 की स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20, माइनस
13 2 26 और प्लस 6, 6 एकम 6, तो 20 और 6 26, प्लस के 26 माइनस के, तो प्लस का 26 माइनस का 26 कट के कितना आएगा उत्तर? 0 आएगा। फिर 9वां प्रश्न देखो इसका, मिश्र अनुपात पूछा है, और मिश्र अनुपात है वही बताया था कि जो अनुपात है उनको भिन्न रूप में लिखकर गुणा करना है। तो इसको लिखोगे 3/5, 3/5, फिर गुणा इसको लिखोगे 5/2, गुणा फिर इसको लिखोगे 7/3, 7/3। अब 5 से 5 भाग में कट जाएगा, 3 से 3 भाग में कट जाएगा, तो उत्तर बचा 7/2। उत्तर में आया अपना 7/2, यानी कि 7:2। तो 7:2 ये है। ऑप्शन को ध्यान से देखना, यहाँ पर 2:7 है, यहाँ पर 7:2 है। फिर 10वां प्रश्न, ये अनुपात दिए हैं 2:3, 3:4, 4:5 और सबसे बड़ा अनुपात पूछा है। 10वें में देखो, इनको बटे में जो ऐसे दिए हैं उनको बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखेंगे। एक है 2/3, और एक अनुपात दिया आपको 3/4, एक अनुपात दिया 4/5। वैसे तो ये फ्रैक्शन आपको याद रखने प्रतिशत में आएंगे, तो याद करेंगे तो 2/3 का मतलब होता है 66%, लगभग 66%, यानी कि 66% मान लो, या फिर 0.66 मान लो। 3/4 होता है 75%, यानी कि 0.75, और 4/5 होता है 80%, यानी कि 0.80। क्या इनका आप भाग करोगे, पॉइंटों में भाग करोगे, तो ये राशि आएगी इनकी, ये मान मिलेंगे आपको। इनमें सबसे बड़ा मान देख लो किसका है, सबसे बड़ा मान है 0.80 वाला। तो 4/5 जो है वो सबसे बड़ी, यानी कि 4:5, ये सबसे बड़ा अनुपात होगा। फिर आपको ए बी सी दिया है, और आपसे पूछा A/B, B/C, C/A। तो प्रश्न नंबर 11 में देखो आप, A/B, A/B यानी कि 2/3, 2/3। फिर अनुपात लगा है, अब कर गुणा नहीं है, अनुपात है यहाँ पर ध्यान रखना। B/C यानी कि 3/4, 3/4। फिर अनुपात लगा है, और C/A यानी कि 4/2। ये है अनुपात। अब इसको आपको सरल करके बताना है। देखो सरल कैसे करेंगे, इसमें जो अनुपात है उसके बटे में हमको संख्याएं रखनी नहीं होती। बटे में संख्या नहीं रखनी तो इनको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है उससे इस पूरी, मतलब जो अनुपात है, तीन अनुपात में तीन संख्या है, तीनों से गुणा कर देंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। एलसीएम क्या आएगा? 12। एलसीएम वो संख्या होती है जिसके, जो संख्या इन तीन के, चार के और दो के, 2, 3, 4 तीनों के पहाड़े में आएगी, वही इनका एलसीएम होगा, सबसे छोटी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आएगा गुणा में 12, यहाँ पर भी गुणा में 12, और यहाँ पर भी गुणा में 12। अब ये भाग में है, 3 का भाग 12 में करो तो 4 बार जाएगा, 4 का भाग 12 में करो तो 3 बार जाएगा, और 2 का भाग 12 में करो तो 6 बार जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 2 का और 4 का गुणा करना है, तो 4 2 8, 3 का 3 से गुणा करना है 9, 6 का 4 से गुणा करना है 24। तो 8 9 24, ये इसका आंसर है। 8 9 24 सी में। इसके बाद देखो आप प्रश्न नंबर 12। 12 में देखो A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, और इनका एक साथ मान ये पूछा है। तो पहले आपको ABC तीनों एक साथ ज्ञात करने होंगे। प्रश्न 12 में ABC तीनों एक साथ ज्ञात करने होंगे, A/B/C। और इसे ज्ञात करने के लिए अभी एक क्वेश्चन किया था कि 2:3 दिया है, कैसे लिख लेंगे। फिर B और C का दिया है,
बी और सी का दिया 4:5। ये ऐसे कैसे लिख लेंगे? अब यहाँ पर ये 4 सेम यहाँ आएगा और ये 3 सेम यहाँ लिखना है और इनका इस पैटर्न में गुणा होगा। तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा 15। तो 8, 12, 15 तो ए बी सी का मान आया। अब हमसे पूछा है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी सी का गुणा। तो ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अनुपात 12 का स्क्वायर अनुपात 12 गुणा 15। बीसी, बीसी तो यही है इनका गुणा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 12 का और 15 का गुणा आएगा 180। अब ये सारी संख्या 4 के बारे में घटेगी। ये भाजकता के नियम है, भाई किसके बारे में कौन सी संख्या घटेगी। कक्षा 6 में दे रखे हैं आपकी, कक्षा 6 की जो गणित की किताब है वहां पर ये भाजकता के नियम मिलेंगे। यहाँ से आप इन नियमों की सहायता से क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है उनको देख के बता सकते हो कि ये 4 के पहाड़े में आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सारी संख्या 4 के पहाड़े में आएगी। ये 4 के पहाड़े में आएगी 16 पर, ये 4 के पहाड़े में आएगी 36 पर और ये 4 के पहाड़े में आएगी 45 पर। तो 16, 36, 45 यहाँ आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दे रखा है। आपको पूछे ए की घात 4 और बी की घात 4 का मान। तो इसको भी लिख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, इसका मतलब होता है ए बटे बी और इसका मतलब होता है बी बटे में सी। ए का सी से गुणा, बी का बी से गुणा, बी का बी से करोगे तो बी की स्क्वायर बराबर आएगा ए सी। और आपको मान पूछा है ए की घात 4 और बी की घात 4 बराबर क्या होगा। तो ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 और बी की घात 4 को हम लिखेंगे बी की स्क्वायर पर स्क्वायर और ए की घात 4 और बी की स्क्वायर का मान ये है कितना, ए सी। ए की घात 4 अनुपात बी की स्क्वायर की जगह लिख देंगे ए सी, उस पर आएगा ये वाला स्क्वायर। ए की घात 4 अनुपात ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर से 4 कट जाएगा 2 पर, तो क्या बचा, आंसर में बचा अपना ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर है बी में। ये आ गया अपना 13 नंबर क्वेश्चन। आज की क्लास में हम 13 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में आगे के इसके क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।